रिश्तों के अलग अलग प्रकार होते हैं। यह केवल पत्नी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके दोस्तों, बच्चों, पड़ोसियों और समाज के अन्य लोगों के साथ संबंधों को भी दर्शाता है। रिश्ते हमारे मन और आत्मा से जुड़े होते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में इतने अच्छे होते हैं कि वे हमारी आत्मा को छू लेते हैं। इसी वजह से हम अपने जीवन साथी को सोलमेट कहते हैं। ये बहुत अच्छा महसूस होता है जब हम पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। हम सजते संवरते हैं और डेट पर जाने से पहले अच्छे से तैयार होते हैं ताकि हम अपना सबसे अच्छा रूप दिखा सकें। हम उन्हें प्रभावित करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि आप इस ग्रह पर सबसे अच्छे इंसान हैं। लेकिन समय के साथ हमारी भावनाओं पर नियंत्रण कम हो जाता है और हमारा वास्तविक स्वभाव सामने आने लगता है। जब हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे, पुरुष शिकार पर जाते थे और महिलाएं घर पर रहती थीं। महिलाओं का मुख्य काम घर और बच्चों की देखभाल करना होता था। उस समय महिलाएं ऐसे पुरुषों को पसंद करती थीं जिनमें टेस्टोस्टेरोन का स्तर अधिक होता था, क्योंकि वे बेहतर शिकार कर सकते थे और उन्हें और उनके बच्चों को सुरक्षित रख सकते थे। इसी वजह से पुरुषों के जीन में यह दर्ज हुआ कि उन्हें जीवित रहने के लिए मजबूत और प्रभावशाली होना चाहिए। दूसरी ओर, पुरुष उन महिलाओं को ढूंढते थे जो अधिक स्त्रैण हों, क्योंकि वे अच्छे माता पिता बन सकती थीं और अपने बच्चों की देखभाल आसानी से कर सकती थीं। वर्तमान समय में सभी चीजें बदल गई हैं। आजकल सब कुछ धन के इर्द गिर्द घूमता है। ज्योतिष में इसे शुक्र ग्रह द्वारा दर्शाया गया है, इसलिए कहा जा सकता है कि सब कुछ शुक्र की ऊर्जा के इर्द गिर्द घूमता है। जो लोग ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, वे अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि उनका शुक्र ग्रह कहाँ स्थित है। यदि वह अच्छे स्थान पर नहीं है, तो किसी अच्छे ज्योतिषी से उपाय करवाएं। लंबे समय तक संबंध या शादी के बाद असली तस्वीर सामने आती है और आप एक दूसरे को अंदर से जानने लगते हैं। डेटिंग के दौरान आप एक मछुआरे की तरह होते हैं जो मछली को आकर्षित करने के लिए सबसे अच्छा चारा लगाता है। लेकिन जब चारा खत्म हो जाता है, तो आपको सच्चाई का पता चलता है कि जो आप देख रहे थे वह वास्तविकता नहीं है। आपको लगता है कि अब आप फंस गए हैं। डेटिंग के दौरान महिलाएं अपनी स्त्रैण विशेषताओं को दिखाती हैं और पुरुष अपनी पुरुषत्व की। लेकिन अब पुरुष शिकार पर नहीं जाते और महिलाएं पुरुषों पर निर्भर नहीं हैं। स्त्रैण और पुरुषत्व का स्तर अब लगभग समान हो गया है। अब पुरुष वे काम कर रहे हैं जो पहले केवल महिलाएं करती थीं, और महिलाएं वे काम कर रही हैं जो पहले केवल पुरुष करते थे। इस कारण डेटिंग के दौरान पुरुष अपने प्रभुत्व को दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वे अल्फा पुरुष लगें। दूसरी ओर, महिलाएं अपनी स्त्रैण विशेषताओं को दिखाती हैं। यह आप किसी पार्टी में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जहां महिलाएं सुंदर दिखने की कोशिश करती हैं और पुरुष अपनी संपत्ति जैसे गाड़ियां और कपड़े दिखाते हैं। जैसा कि पहले बताया गया था कि स्त्रैण और पुरुषत्व का पैमाना अब लगभग समान हो गया है। इसीलिए पुरुष ऐसे साथी चाहते हैं जो इस पैमाने पर उच्च स्तर पर हों, और महिलाएं ऐसे साथी चाहती हैं जो पुरुषत्व के पैमाने पर उच्च स्तर पर हों। ध्यान दें कि यहाँ पुरुषत्व का मतलब किसी बॉडी बिल्डर से नहीं है, बल्कि अल्फा पुरुष से है। धीरे धीरे जब साथी यह पाते हैं कि वे गुण नहीं रखते जो वे दिखा रहे थे, तो वे अवचेतन स्तर पर धोखा महसूस करते हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। एक और बड़ा कारण अपेक्षाएं होती हैं। रिश्ते में रहते हुए हम बहुत सी चीजों की उम्मीद करते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों से यह उम्मीद करते हैं कि वे प्रसिद्ध या अमीर बने। अगर हम मानव मनोविज्ञान में गहराई से जाएं, तो माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके अधूरे सपनों को पूरा करें जो वे अपने समय में हासिल नहीं कर पाए। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का सपना एक अच्छा गायक बनने का था, लेकिन वह इसमें असफल रहा, तो वह अपने बच्चे पर दबाव डालता है कि वह अच्छा गायक बने। इस तरह के दबाव के कारण आजकल कई बच्चे अपने माता पिता को पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि लोग अपने माता पिता को छोड़ देते हैं या उन्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। ये समस्या तब उत्पन्न होती है जब बच्चे छोटे होते हैं और उनके पास अपने माता पिता के खिलाफ जाने की शक्ति नहीं होती। इससे उनके अवचेतन मन में बदला लेने की भावना विकसित होती है। बड़े होकर वे इस भावना को बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार जब बच्चों को सही मातृ प्रेम नहीं मिलता या उन्हें जबरन स्तनपान से वंचित किया जाता है, तो वे इस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। मातृ प्रेम विशेष रूप से पहले साल में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि ज्योतिष में चंद्रमा को जीवन के पहले वर्ष का कारक माना गया है। अच्छे रिश्तों के लिए
आपको हर किसी के प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए। संतुलन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपकी ऊर्जा संतुलित होनी चाहिए। ध्यान केवल तभी परिणाम देता है जब इसे नियमित रूप से अभ्यास किया जाए। शेष अगले भाग में।